प्रदेश भर में अब पारा तेजी से गिरने लगा है। प्रदेश भर में सर्दी का असर अब देखने को मिलने लगा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से राजस्थान में भी ठंड बढ़ गई है। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्रों में सर्दी अब प्रचंड दिख रही है। सीकर, झुंझुनू, चूरू में सर्दी की सबसे ज्यादा मार। सभी इलाकों के तापमान में गिरावट होने लगी है। कई इलाकों में रात का पारा 10 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया है। चूरू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में भी सर्दी के तीखे तेवर। प्रदेश में धूप में भी अब नरमी बढ़ती जा रही है। ठंड का रूप प्रचंड प्रदेश भर में। देखिए तापमान दिखा रहे हैं आपको। सीकर में 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया तापमान। 11 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। 3 शहरों में 5 डिग्री से नीचे तापमान दर्ज किया गया है। शेखावटी में सबसे ज्यादा तापमान गिर रहा है। सबसे ज्यादा ठंड का असर शेखावटी के इलाकों में नजर आ रहा है। रात के तापमान में भारी गिरावट अब होने लगी है। सामान्य से 3 डिग्री तक रात का तापमान दर्ज किया गया है। चलिए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत व्यास जैसलमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक भरतपुर से, संदीप हुड्डा सीकर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको शेखावटी अंचल लिए चलते हैं, सीकर लिए चलते हैं। संदीप जुड़े हुए हैं यहाँ से। सबसे ज्यादा ठंड तो यहीं पड़ती है संदीप। अब तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। क्या कहता है सीकर का आज का तापमान, आसपास के इलाकों का तापमान? देखिए सुमित, फिलहाल तो ठंड की शुरुआत ही मानी जाती है क्योंकि नवंबर का महीना है, लेकिन पिछले तकरीबन 10 दिन से जो तापमान है वो 5 डिग्री से नीचे चल रहा है। आज की बात की जाए तो आज सुबह का जो तापमान है वो 4.8 डिग्री दर्ज किया गया है। यानी कि लगातार जो ठंड है उसका असर बना हुआ, और इसका असर अब चूंकि जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम जैसे पार्क में है तो आप देख सकते हैं कि ये आप आसपास घूमने वाले बहुत ही कम लोग, इक्के दुक्के लोग हैं जो सुबह सुबह घर से निकल पा रहे हैं। इसके अलावा लोग घरों में दुबके रहते हैं, और आदमियों के साथ साथ इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधों के बचाव के लिए भी जो है वो अलग जुगत लगानी पड़ रही है। आप देख सकते हैं ये वन विभाग ने जिस तरह से ये पौधे हैं उनको सर्दी से बचाने के लिए इनको अभी से ये जो लगा के घास फूस और इसको पैक कर दिया कि किसी भी तरह से ये, क्योंकि सबसे ज्यादा जो असर है वो वनस्पति पर जब तापमान माइनस में जाता है तो पेड़ पौधे पूरी तरह से जल जाते हैं। इनको रोकने के लिए अभी से जो वन विभाग है वो ये कवायद कर रहा है कि किस तरह से ये जो पौधे हैं इनको बचाया जाए। तो बिल्कुल जो सर्दी का असर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब आज तो चूंकि रविवार भी है सुमित, इस वजह से भी लोग सुबह कम बाहर निकलते हैं और सर्दी का असर है तो ज्यादातर लोग जो है वो आपको घरों में ही दुबके नजर आएंगे। जी चलिए जैसलमेर लिए चलते हैं। श्रीकांत जुड़े हुए हैं। जैसलमेर तो ऐसी जगह है श्रीकांत, रेतीले दोहरों वाली जगह है, और यहाँ सर्दी और गर्मी दोनों अपने पूरे शबाब पर रहती है। क्या कहता है जैसलमेर का तापमान? अगर ठंड प्रचंड है यहाँ पर तो किस तरह से लोग बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं? प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? जी मैं आपको बता दूं कि इस बार सर्दी ज़रूर देरी से आई है, लेकिन जितनी देरी से आई है उतनी प्रचंड जो है और बढ़ने वाली है। दिन में जो है वो तापमान ज़रूर वृद्धि करता है, लेकिन सुबह और शाम के तापमान की बात करें, रात के तापमान की बात करें तो जो पिछले कुछ दिनों पहले 18 और 20 डिग्री के बीच रहता था वो आज न्यूनतम 13 डिग्री और 15 डिग्री के बीच नजर आ रहा है। और अगर दिन के तापमान की बात करें तो उसमें भी 3 डिग्री से 4 डिग्री की गिरावट नजर आ रही है। 28 और 29 डिग्री जो है वो तापमान नजर आ रहा है, जो 32 और 33 डिग्री होता है। दिन में ज़रूर दोपहर के वक्त जो है वो पंखे की आवश्यकता कहें तो ज़रूर पड़ती है, लेकिन अल सुबह घर से निकलना बड़ा मुश्किल, बड़ा दुर्भर नजर आता है। मैं तस्वीरें दिखा दूँ, देखने में तो धूप है लेकिन वो ठंड वही एहसास कर सकता है जो इस रेगिस्तान में खड़ा हो। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, आप तस्वीरें देखिए। देखिए सुबह लोग निकल रहे हैं, स्वेटर्स पहने, हाथ जो है वो बांधे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सर्दी है ही थी। हेलमेट लगाकर भी जो पुलिस जिस तरह निकल रही है तो सर्दी से जरूर बचावे। लोगों को भी ये लगातार जो है वो कहते नजर आते हैं। हमारे साथ कुछ पुलिसकर्मी, उनसे बात करते हैं किस तरह लगातार सर्दी का असर पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है। सुबह और शाम की ठंड कैसी नजर आ रही है? सुबह और शाम को ठंड जैसलमेर में
कहीं ना कहीं ठंड का असर बढ़ा है। देखिए जो दुकानदार सुबह सुबह आते हैं वो लोग भी जो है वो स्वेटर पहन रखे हैं। दीपक, भरतपुर का तापमान क्या कहता है, इस पारे का मीटर क्या कहता है यहाँ पर, और प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं क्या है यहाँ पर, साथ ही किसानों की भी बात अगर बता सके आप, फसलों पर कितना असर इस बदलते मौसम का? देखिए बिल्कुल सुमित, हर रोज हम तस्वीर शहरों की दिखाते हैं, अलग अलग सहयोगी जो है वो शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त मैं ग्रामीण अंचल में खड़ा हुआ हूं और ग्रामीण इलाके की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा सर्दी के अगर मौसम में जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वो किसान को करना पड़ता है, क्योंकि रात के समय में बिजली दी जाती है और आप देखिए फसलों में जो है पानी लगने का जो है समय चल रहा है और ये गेहूं की फसल है, इसमें देखिए पानी जो है किसान लगाते हैं लेकिन रात के समय में पानी लगाते हैं और अभी कोहरे ने भी जो है ग्रामीण इलाकों में दस्तक दे दी है। सामने जो है आपको धुंध ही धुंध नजर आएगी। और बात की जाए प्रशासन की तरफ से, तो प्रशासन की तरफ से रैन बसेरे जो है लगाए जा रहे हैं। रैन बसेरों में जो है जो लोग सड़कों पर सोते हैं या फिर फुटपाथ पर सोते हैं उनके लिए रैन बसेरों में व्यवस्थाएं की जा रही हैं और लगातार जो है ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा इसका प्रकोप जो है वो ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ रहा है वैसे वैसे फसल जो है वो भी अपने परवान पर चढ़ रही है। फसल गेहूं की बात की जाए चाहे सरसों की बात की जाए, क्योंकि भरतपुर में सबसे ज्यादा जो फसल है वो सरसों की फसल की जाती है और सरसों की फसल में कई बार जो है किसानों को पानी देना पड़ता है, तो ऐसे में किसान जो है ठीक है। तो सर्दी अब पूरे शबाब पर है, राजस्थान में ठंड प्रचंड है, प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनके सर पर आशियाने नहीं है उनके लिए खास व्यवस्था यहां पर की गई है। शुक्रिया श्रीकांत, दीपक और संदीप, आपका तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।